डीजीपी के निर्देश पर आज राज्य भर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धनबाद में भी 5 स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। धनबाद के शहरी क्षेत्र में अभय सुंदरी स्कूल प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर ज्यादातर मामले जमीन विवाद के लेकर पहुंच रहे हैं। धनबाद के रहने वाले शिबू अधिकारी, जिनका जमीन को लेकर 2013 से ही मामले का अब तक निदान नहीं हुआ, उनका कहना था कि 8.5 लाख रुपए गबन का मामला है, जिसमें जमीन भी नहीं मिली और पैसा भी धोखे से ले लिया गया। वहीं पेंशन के लाभ से अब तक वंचित मनोज स्वर्णकार नामक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर शिविर में पहुंचे। शिविर में आने वाले लोगों की काउंसलिंग के लिए स्वयं एसएसपी भी मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि जन शिकायत समाधान शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि लोगों की छोटी छोटी समस्या का त्वरित गति से निदान हो सके। शिविर में ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े और कुछ वैसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें कई सरकारी योजना के लाभ से वंचित है। शिविर में जमीन मामले के निपटारे को लेकर धनबाद अंचल अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जमीन मकान पर कब्जा दिलाने, किसी के द्वारा रास्ते को संकरी कर देने के मामले या फिर म्यूटेशन में विलंब के मामले सामने आ रहे हैं। शिकायत लिए जा रहे हैं जिस पर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हमारा डीजीपी साहब के निर्देश के अनुसार धनबाद जिला में टोटल 5 जगह पर हम लोग आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यहाँ पर हीरापुर में, जोड़ा पोकर में, कतरास में, गोविंदपुर एवं निरसा में। हर जगह पर आसपास थाना का लोग अपना शिकायत लेके आ रहा है। हर जगह पर हम लोग थाना का अलग अलग टेबल बना कर रखे हुए हैं। वहाँ पे पब्लिक अपना आ रहा है, अपना समस्या सुना रहा है। खास करके यहाँ पे मैक्सिमम ज़मीन संबंधित मामला लेके लोग आ रहा है और सरकार का कुछ जो योजना है जो जिससे लोग वंचित रहता है वो लोग आके अपना आवेदन यहाँ पे दे रहा है। और कुछ जहाँ पर पुलिस के स्तर से जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होना है, जहाँ नहीं हुआ है वैसे भी शिकायत हमारे पास आ रहा है। इस टाइप का कार्यक्रम करने का हमारा मेन मकसद ही ये कि हम लोग पब्लिक के साथ जितना मैक्सिमम जुड़ जाए उतना जुड़े। कभी कभी थाना में कोई शिकायत लेके पहुंच जाता है और उसका सूचना कभी कभी वरीय पदाधिकारी को नहीं मिलता है। ऐसे कार्यक्रम करने से हमारा मुख्य उद्देश्य भी ये कि हमारा वरीय पदाधिकारी भी एरिया में उपस्थित है, उन लोगों के पास भी प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोगों को भी समझ में आ रहा है थाना में किस तरीके का प्रॉब्लम आम जनता फेस कर रहा है और बाकी सरकारी योजना से कैसे लोग वंचित रह रहा है। अब इसका मेन हम लोगों का फोकस है कि जो काम करने का तरीका थोड़ा सुधारना। हम लोगों को पता चल रहा है क्या क्या गलती है और हम लोगों की कोशिश अभी रहेगा कि हमारा गलतियाँ सुधारते हुए हम लोग अपना सिस्टम आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। जमीन के मामले अधिकांश से कभी आए हुए हैं। जमीन का मामला के साथ साथ जो थाना में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई पब्लिक को नहीं मिल रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, वैसे लोग यहाँ आके वरीय पदाधिकारी उपस्थित है, हम उपस्थित है, यहाँ पे डीएसपी साहब उपस्थित है, कहीं हमारा सिटी एसपी साहब भी है। तो ये लोग अपना प्रॉब्लम हम लोगों का समक्ष रख रहा है। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जस्टिस डिले हो रहा है, उसको थोड़ा त्वरित स्पीड अप करने का प्रयास हम सर। 5 स्थल में अभी तक सबसे बड़ी जो मामला है क्या आई है सर अभी तक? अब जैसे कि हम बोला है कि देखो बड़ी मामला को लेके नहीं है, जितना भी छोटा प्रॉब्लम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपना छोटा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हर आदमी का प्रॉब्लम को हम लोग त्वरित डिस्पोजल करें, जस्टिस हम लोग डिले ना करें, क्योंकि हम लोग बोलता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलेड। तो हम लोगों का कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करें। ऑन द स्पॉट मामला का निदान कभी कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों का काम सब प्रोसीजर पर होता है। चाहे हम लोगों का हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो, प्रोसीजर पे होता है। जो प्रोसीजर फॉलो करते हुए ही हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों का उद्देश्य ये कि हम लोग जो प्रोसीजर को थोड़ा स्पीड अप करो, कहीं पे अगर कहीं डिले हुआ है कुछ चीज़ का, उसको स्पीड अप करने का कोशिश हम लोग करें। कब तक चलेगा शिविर सर? जैसे कि ये हम लोग आज दिन भर हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद अभी एक डिसीजन और हम लोग लिया है। पहले कुछ थाना में अलग से थाना दिवस होते थे। थाना दिवस के टाइम में डीएसपी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वरीय पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ साहब लोग भी रहते थे और जो समस्या हम लोग कभी कभी ऑन द स्पॉट 2 पार्टी को मिला के मीडिएशन के तहत हम लोग डिस्पोज कर सकते थे, डिस्पोज करते थे। आज के दिन में ये परंपरा ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग इस परंपरा को हम लोग शुरू करने जा रहा है। हम लोग थाना में थाना दिवस का आयोजन करेंगे और छोटा मोटा लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग थाना में मीडिएशन के तहत ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। मतलब थाना दिवस भी इसी तरह का शिविर, इसी तरीके के शिविर टाइप का होंगे, जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी टीम रहेंगे और पुलिस प्रशासन का भी टीम। सर, धनबाद में क्या शिकायत लेकर आप पहुँचे हैं शिकायत केंद्र में, क्या कुछ शिकायत थी आपको? हमारी शिकायत थी कि ये हमारी आयु 60 साल प्लस हो गई है। मैं पेंशन का हकदार हूँ।
पिछला बार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना आपकी सरकार आपके द्वार में एप्लीकेशन मैंने दिया था, तो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। तो ये योजना कैंप में आज का तारीख में मैं यहाँ आया हूँ। सर बोले हैं कि वहाँ पर आप तो दोबारा दे दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो इसमें दो है, एक हम है, एक हमारी वाइफ है। वाइफ का भी 55 साल हो गया है, जो मुख्यमंत्री वाले में आ जाते हैं। तो बस यही उम्मीद है। और मैं यहाँ का सर स्थानीय आदमी हूँ। तो सीओ साहब की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? सीओ साहब से बोले कि जाइए वहाँ पर जो है वो वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर आप अपने कागजात को दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय मनोज कुमारी है, मैं यहाँ का स्थानीय। मैं पैसा लिया था 8.5 लाख रुपये। कौन लिया था? घनश्याम सिंह रांगाटार में रहता है। पैसा वापस नहीं किया, तब हम लोग हार के कोर्ट में केस किए। जमीन भी नहीं मिला? जमीन भी नहीं मिला, हार के हम लोग केस किए। कहाँ पर ये जमीन? जमीन पतराकुली मनाईटर में 13 का। उसके बाद हम लोग एसएसपी साहब को भी चिट्ठी लिखे। 13 से भटक रहे? हाँ, 13 से भटक रहे। आज क्या बोला गया यहाँ पर? आज बोला गया, हम कॉपी दिए, एसएसपी साहब से भी भेंट किए। बोला उसको खोज के नहीं मिल रहा, लेकिन जो दरोगा को दीपक सर डीएसपी साहब थे, इनको ऊपर एक्शन लेने के लिए वो किया था जो दरोगा साहब को। वो दरोगा साहब बोलता है हमको पैसा दीजिए। वो चेन्नई में है, उससे बात किया, मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है दरखास्त, लेकिन उससे बात किया, वो बोला हम चेन्नई में हैं। तो चेन्नई में है तो रांगाटार में उसका क्वार्टर, उसका घर जब है तो रांगाटार घर दिखाने के लिए हमको फ़ोन कर रहा। फ़ोन कुछ नहीं, हमको बोल रहा पैसा दीजिए, उनको वहाँ से अरेस्ट करके लाएंगे। तो हम पैसा क्यों देंगे? है उसका नाम से कुर्की जब्ती है, वारंट है ना। उसका घर में वो कुर्की जब्ती का वो सटा गया है, ना उसका घर में कुर्की हुआ है। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नो सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पर फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।